नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ दक्षा। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले दावे पर पीएम मोदी का प्रहार। पीएम मोदी का झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो। 24,000 करोड़ की योजना का करेंगे आगाज। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों ने भेजा संदेश, खाने पीने की चीजों से ज्यादा हवा की जरूरत। पटना में भाजपा का यादव मिलन समारोह, 25,000 यादव बीजेपी में शामिल। भाजपा के मिलन समारोह पर बोले लालू, यदुवंशी के नाम पर कंस लोग जुटे थे। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम को थम जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसे। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा, कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। उत्तरकाशी में सिलकयारा टनल में फंसी 40 जिंदगियों को खाने पीने की चीजों से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। टनल में फंसे मजदूरों ने ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर बनाए रखने की मांग की है। राहत और बचाव टीम टनल में फंसे श्रमिकों से लगातार संपर्क में बनी हुई है। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने भी वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों से बात की। श्रमिकों ने बताया कि वे सभी सुरक्षित हैं और खाने का सामान उन्हें मिल रहा है। 50 घंटे से भी अधिक समय से टनल में फंसे 40 श्रमिकों को निकालने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि मजदूरों को निकालने में कल सुबह तक का वक्त लग सकता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर बीजेपी ने पटना में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। राजधानी पटना के बापू सभागार में यादव समाज के 25,000 से अधिक लोगों को बीजेपी में शामिल किया गया। यादवों को भाजपा में शामिल कराने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो उसका पहला फैसला होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना। केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा में महिलाओं पर नीतीश कुमार की टिप्पणी की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से की और कहा कि भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। पटना के इस्कॉन मंदिर में आयोजित गोवर्धन पूजा समारोह में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। इस मौके पर राजद के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव ने मंच से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान लालू ने नरेंद्र मोदी, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव और पटना में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम पर जमकर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के मिलन समारोह में यदुवंशी के नाम पर कंस लोग जुटे थे। इनको कुछ नहीं सूझता है, सिर्फ लालू यादव के सिवाय। अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहां होते? यदुवंशियों को विखंडित करने में भाजपा लगी हुई है, यह हम चलने नहीं देंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन की टीम लगातार छठ घाटों की सफाई और अन्य व्यवस्था कराने में जुटी है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम नीतीश स्टीमर पर सवार होकर खुद सभी घाटों पर जाकर जिला प्रशासन द्वारा छठ पर्व को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा ले रहे थे। सीएम के साथ विभिन्न विभागों के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान दीघा घाट से लेकर गाय घाट तक गंगा घाटों को उन्होंने देखा। बिहार में बालू माफियाओं का मनोबल कितना ऊंचा है, इसकी वानगी मंगलवार को एक बार फिर से देखने को मिली है।
मामला जमुई से जुड़ा है, जहां जिले के गरही थाना इलाके में बालू माफियाओं ने दुस्साहस दिखाते हुए पुलिस को निशाना बनाया। गरही थाना इलाके के रोपवेल के पास मंगलवार की सुबह गश्ती कर रही पुलिस की टीम के दरोगा को बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंद डाला। इस हादसे में गरही थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस का जवान राजेश कुमार सा घायल हो गया। जमुई में बालू माफिया के द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर दरोगा की हत्या पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसी बीच बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई है, पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अपराधी है तो ऐसी घटना होंगे ही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी। इधर जमुई में दारोगा की हत्या पर पूरे देश में सुबह से ही चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम को मामले की भनक तक नहीं लगी। घटना के 8 घंटे बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया को कहा, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, पता करवाते हैं। तेजस्वी यादव आज पानी के जहाज पर सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण करने निकले थे। जब गंगा नदी में जहाज से घूमकर वापस लौटे तो मीडिया ने उनसे दरोगा प्रभात रंजन की हत्या को लेकर सवाल पूछा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घटना की जानकारी नहीं है, अभी हम लोगों को पता नहीं है, पता करवाते हैं। तेजस्वी ने उल्टे मीडिया कर्मियों से ही पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या मामला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पटना हाई कोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा पर मौन धरना देने पहुंचे। गेट बंद होने के कारण उन्होंने मूर्ति के पास जाने की अनुमति नहीं मिली। बाद में हाई कोर्ट के गेट के बाहर मांझी मौन धरने पर बैठ गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मांझी का साथ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छठ के बाद नीतीश कुमार की सद्बुद्धि के लिए वो दिल्ली राजघाट गांधी की समाधि स्थल पर प्रार्थना करेंगे। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की तीखी भाषा से मांझी नाराज है। उनकी इस मुहिम का बीजेपी से बैकअप भी मिल रहा है। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के 24वें स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को न केवल आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों की करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू होंगी, जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से राजभवन तक 10 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी झारखंड वासियों के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त जारी करेंगे और राज्य में 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अब खबर खेल जगत की। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अब सेमीफाइनल की जंग का दौर शुरू हो गया है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 नवंबर को होगा। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन जब ये दोनों टीमों को एक दूसरे के सामने आई हैं
तब कीवी टीम ने बाजी मारी है। न्यूजीलैंड टीम इस मैदान से डरती नहीं है, बल्कि अपने घर की तरह महसूस करती है और जमकर बल्ला चलाती है। इसीलिए रोहित शर्मा के लिए वार्निंग की तरह है। अब खबर मनोरंजन जगत से। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। मंडे टेस्ट में टाइगर 3 सुपरहिट साबित हुई है। अब फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है, जो ओपनिंग डे से भी बेहतर है। टाइगर 3 ने रिलीज के दूसरे दिन इंडिया में 57.50 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया है। ये कलेक्शन हिंदी, तेलुगु और तमिल तीनों भाषाओं का मिलाकर है। अब बात मौसम के मिजाज की। इस बार छठ पूजा पर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाला एक वायु क्षेत्र बना है, जो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान के 17 नवंबर को तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है, जिससे तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तूफान की वजह से बिहार और झारखंड में भी कई हिस्सों में नहाय खाए से लेकर अर्ध तक हल्की बरसात और तेज हवा चल सकती है, जिससे मौसम में ठंड बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर। धन्यवाद।